हेलो, हाँ नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है कि भगवान की दुआओं से बहुत अच्छे से होंगे, स्वास्थ्य होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत वेलकम और एक नए एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे क्लास 10 का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जो हमेशा आप लोगों का कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में गिराया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो फिर ए का मान ज्ञात कीजिए। ये तो आपने पढ़ रखा है, बहुपद पॉलिनोमियल। विलोपन विधि से 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इनमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस c। आपने इस तरीके से बहुत सारा टॉपिक पढ़ रखे हैं और कुछ ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोस ए बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कोस एज इक्वल टू 2 सेक है। इस तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक चीज़ें कंसेप्ट में बेसिक से समझाने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो पे जरूर बने रहेंगे। अगर आप में से किसी ने पहले बार चैनल पे आए हैं दोस्तों, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशंस को हम लोग शुरू करते हैं। अगर हाँ, और एक बात कि जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों का कभी कभी हम लोगों को सोचना भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी का दोस्त है तो फिर उनको भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का आनंद ले पाएँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो फिर ए का मान ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ रखा है दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि आपने पढ़ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है। ये तो आप सभी को शायद ही बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, तो बताने के लिए कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना, कुछ इक्वेशंस हमको दे रखा है और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है आप लोगों का। ठीक है, जो दे दिया गया है उसी से हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण दे दिया गया है, तो क्या दे दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में c, यहाँ लिख दीजिएगा यहाँ। ठीक है, a इज इक्वल टू a, ठीक है, और b इज इक्वल टू माइनस 6 और c इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लिए, ABC को हम लोगों को निकालना है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, 4 है, यानी कि शून्यकों का गुणनफल लिख दीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या गुणनफल, तो गुणनफल कितना होता है दोस्तों, गुणनफल आपको बता दे कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, c बाई ए। आपने पढ़ रखा है दोस्तों, इसको बताने का जरूरत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, जो कि आपने पढ़ रखा है ना। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि c बाई ए इज इक्वल टू हमको दे रखा है 4। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, है ना। अभी देखिए यहाँ पे हमको c बाई ए इज इक्वल टू कितना पता है, इधर लिख देते हैं, है ना, इधर ही लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप होने के बाद इधर लगा दीजिएगा, है ना। c बाई ए के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 6 बाई ए इज इक्वल टू 4 बाई 1। ठीक है, मैंने ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग बताइए। तो मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 तो आपका कितना होगा दोस्तों, माइनस 6 होगा। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाई ए तो कितना हो जाएगा, 4 है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। माइनस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 है। और अगर a इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे, दिस इम्प्लाई दैट, अगर हम लोग इसको a को अकेले ही छोड़ दिए, ये जो 4 था इधर आएगा क्या होगा, बटा में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको काटना है, 2 3 6 और 2 दूने 4, जो कि है आपका a इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 3 बाई 2। कितना आया दोस्तों, a इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 3 बाई 2। ठीक है, क्लियर है कि नहीं यहाँ पे। तो a का हम लोगों को वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया जा रहा था, तो हम लोग a को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4a इज इक्वल टू माइनस 6 और a इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 4। ठीक है, काट लीजिएगा तो 2 दूने 4, 2 3 6, तो वही हाल होता। आप जैसे भी कीजिए कि आपका जो आंसर होगा वो माइनस 3 बाई 2 होगा। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर का कुछ क्वेश्चन है। विलोपन विधि से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 24 को हल कीजिए और इनमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जो कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो। ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्रिटिकल तो वैसे तो है ही नहीं, लेकिन इसको थोड़ा घुमाया गया है। ठीक है, बच्चों का जो दिमाग है उसको हटाया गया है पूरा इसी से। ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बेटा आपको हम बताना चाहेंगे। विलोपन विधि तो आपने कर रखा ही होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा विलोपन मतलब क्या,
इक्वेशन से हम किसी को भी हम इरेज कर सकते हैं आसानी से, एक्स को या फिर वाई को, किसी को भी हम इरेज करना चाहेंगे, उसको मिटाना चाहेंगे, ठीक है। और मिटाते कैसे हैं हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए कैसे बता रहे हैं। देखिए अगर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण दिया हमको क्या है, दिया है दो समीकरण दिया है। पहले जो है आपका 2x + 3y, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 11, और दूसरा दे रखा है हमको कितना कि 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू -24। क्लियर है कि नहीं? देखो लिख दीजिएगा विलोपन विधि से, यहाँ पे लिख दीजिएगा इधर साइड में, ठीक है ना, इधर साइड में लिख दीजिएगा विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, है ना। इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, देखिए ये 2x कैंसिल हो जाएगा, किस लिए, क्योंकि अगर हम लोग माइनस करेंगे तो, ठीक है, ये माइनस हो गया और ये आपका प्लस में बदल गया और ये आपका प्लस में बदल गया, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ पे कैंसिल करा दिया मैंने और +3y और -4y यहाँ पे हो गया। लेकिन अभी जो नया वाला परिवर्तन हुआ वो आपका 4 + 4y हो गया, जो कि 7y हो गया टोटल मिलके, इज इक्वल टू, इसको अगर जोड़ करेंगे तो फिर कितना होगा, 4 × 5 = 35, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे बताइए मुझे, क्लियर है ना, किसी को कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग खटाना चाहिए कि अगर यहाँ पे x को या फिर y को अगर काटने के लिए हमको कहीं ना कहीं बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर बराबर करा रहे हैं तो हम लोग, तो यहाँ पे पहले में ही हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बराबर है, जिसके चलते इसको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो हुआ वो हुआ कितना, दिस इंप्लाई दैट 7y इज इक्वल टू कितना 35 और y इज इक्वल टू 35/7, ठीक है। तो 7 × 5 = 35, तो y इज इक्वल टू आया कितना 5। तो अगर x को हमको निकालना चाहिए, किस लिए, क्योंकि x जब तक नहीं निकालेंगे तब तक यहाँ पे हम लोग नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिएगा थोड़ा से, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, किसी भी समीकरण में, है ना, किसी भी समीकरण में, किसी भी समीकरण में y का मान को प्रयोग करने पर, है ना, प्रयोग करने पर कितना बनेगा दोस्तों आपका, सीधा बता देते हैं हम यहाँ पे कैलकुलेट करके। इसको ले लीजिए कि 2x + 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट, ये वाला इक्वेशन को मैंने ले लिया, है ना। तो 2x प्लस में 3 × 5 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 2x प्लस में 15 इज इक्वल टू 11, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट 2x इज इक्वल टू 11 घटा में 15। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, है ना। तो 2x इज इक्वल टू आएगा कितना, 11 से 15 अगर जाएगा तो आपका बचेगा कितना, -11 12 13 14 15 4, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू -4y/2, जो कि 2 दूने 4, जो कि -2 में बदल जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आया कितना आपका -2। अभी तक तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन अभी हमको और एक स्टेप करना है हमको, है ना, जो कि y इज इक्वल टू mx + 3 है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ y इज इक्वल टू कितना दिया है, mx + 3, ठीक है ना। m का मान हमको ज्ञात करना है, तो y की जगह में कितना डालेंगे, 5 इज इक्वल टू m × x के लिए -2 और प्लस में 3, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू m के लिए हम कितना लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए, उस हम लोग बाद में करेंगे, जो कि -2m और प्लस में 3 हम लोग करेंगे, और 5 माइनस में 3 इज इक्वल टू -2m। यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये प्लस था इधर लाया मैंने, उसको माइनस कर दिया, ठीक है, हम -2m इधर बच गया, है ना। ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तब होगा, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू आया कितना, -2m, ठीक है। और m को अगर हम लोग रख देंगे तो 2/-2 इज इक्वल टू कितना हो गया, m। काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना होगा, -1। m इज इक्वल टू हुआ कितना दोस्तों, m इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः m का मान लिख दीजिएगा, अतः m का मान कितना हो गया दोस्तों, कितना हो गया, -1 है,
क्लियर है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, कुछ इस प्रकार से इनको सॉल्व आउट करना है ना। अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो आपको हम बता रहे हैं इस चीज़ में ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मार्क मिल सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क, जो कि अभी रिसेंटली सिद्ध कीजिए ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। इसमें पिछली बार भी ये क्वेश्चंस को गिराया गया था, हो सकता है इस बार भी आने का चांसेस है। जो भी चाहे वो 2019 का बात करें, चाहे 2018 का बात करें, चाहे वो हम 2022 का बात करें, 2023 का बात करें, 2024 का बात करें या फिर 2025 की ही बात करें, तो जो क्वेश्चन सब गिराया गया था उस क्वेश्चंस को आप लोगों को एक एक करके उठा के कोशिश करते रहिएगा। हम तो वैसे तो बता ही देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग भी कहीं ना कहीं आपको कोशिश करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद सिद्ध कीजिए कि कोसे जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस गिरता है तो आपको भिन्न का जोड़ और घटाव आपको पता होना चाहिए, गुना भाग ये सब पता होना चाहिए। जब तक ये चीज़ आपका क्लियर नहीं है तब तक आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए भिन्न का जोड़ घटाव जरूर याद करना चाहिए। देखिए, जब कभी भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों का अगर हम लोग लॉसो ले लेंगे तो कितना होगा 1 प्लस में, लॉसो तो बेसिकली इतना ही होता है, वहाँ पे आप लोग लॉसो ले रहे थे, 1 प्लस में कोसे। ठीक है, हो गया। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे या फिर भाग करेंगे तो आपका 1 बचेगा, और 1 मल्टीप्लाई कोस ए अगर करोगे तो कोस ए ही निकलेगा ना। तो कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए तो कितना हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे समझ में आ रहे हो कि नहीं? बस हमको इतना जानकारी चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बोलिए कमेंट में जरूर। उसके बाद देखिए कोस ए, तो कोस ए को अगर कोस ए से हम लोग ये इसी से ही काट सकता है ना, तो फिर ये दोनों काट गया, बचा कौन? ये वाला 1 प्लस साइन है। 1 प्लस साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं किसी को बताइए, दोबारा समझा देते हैं। देखिए ये दोनों को क्या किया मैंने, गुना किया, और 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि भाग करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 मल्टीप्लाई कोस ए तो कोस ही होगा, कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए तो कोस स्क्वायर ए, है ना। प्लस में कोस ए को अगर कोस ए से हम भाग किया तो फिर 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, ऊपर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अभी देखिए जरा सा यहाँ पे कोस स्क्वायर ए और प्लस में यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 2ab, है ना, प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? और बाय में कितना है दोस्तों आपका यहाँ पे 1 प्लस में साइन ए होल इंटू में कितना है कोस ए। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत होना, यहाँ पे किसी को भी दिक्कत आना नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए अभी जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो 1 का स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओहो यहाँ पे साइन ए लिख दीजिएगा दोस्तों, साइन ए लिख दीजिएगा, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना, इधर साइन स्क्वायर होगा, 2ab प्लस में बी स्क्वायर है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ था, देख लीजिएगा। ठीक है, हमने स्क्वायर डाला था तो स्क्वायर एक्चुअली में नहीं होगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखो अगर इनको हम लोग सही से लिखेंगे तो कितना होगा दोस्तों, कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 2 साइन ए। ठीक है ना, और प्लस में साइन का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, और बाय में, ठीक है, इसको हम मिटा के ऊपर में लिख देते हैं m इज इक्वल टू -1। ठीक है, इधर लिख देते हैं। ठीक है ना, ताकि इसका आसान करने में आसानी होगा। देखिए अभी यहाँ पे इसको हम कोई बदलाव नहीं रखेंगे, 1 प्लस में साइन है ना, होल इंटू में कितना है कोस है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए सभी को। अभी देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी देखिए सर साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, ये कोस और साइन का, तो इसका वैल्यू तो 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1 अगर ये दोनों का हो गया तो 1 और प्लस में 1, ये दोनों का वैल्यू 1 हो गया, और ये +1 तो कितना हो गया 2, 2 प्लस में 2 साइन है, कितना हो जाएगा आपका यहाँ 2 प्लस में 2 साइन है। ठीक है, यहाँ पे किसी को क्लियर है कि नहीं बताइए मुझे। 1 प्लस में साइन है, 1 प्लस में कितना दोस्तों साइन, 1 प्लस में साइन है, होल इंटू में कितना कोस है हम लोगों का है ना। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉमन लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब कॉमन मतलब कैसे लेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, कुछ ऐसे लेंगे, है ना, कॉमन ऐसे लेंगे। कहाँ करेंगे, यहाँ कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, ठीक है, इस स्पेस में हम लोग कर देते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखो 2 प्लस में 2 साइन ए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस में 2 साइन ए, 2 साइन ए, और बाएं में कितना है 1 प्लस में साइन ए होल इंटू में कितना कोस ए, ठीक है। अभी जरा सा देखिए आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2 को, ठीक है, तो बचेगा कितना 1 और प्लस में 2, 1 में 2 हो गया प्लस में, है ना। ये 2 तो बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे बचा कितना साइन ए, ठीक है, और बाई में कितना है 1 प्लस में साइन ए होल इंटू में कोस ए, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हम कैंसिल कर सकते हैं बहुत आसानी से, और 2 बाई कोस ए मेरा बचा, कितना बचा 2 बाई कोस ए, ठीक है ना। मेरा कितना बचा दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि 2 बाई कितना बचा कोस ए, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बाई, कितना लिख सकते हैं उसको 1 बाई कोस, है ना, 1 बाई कोस, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 बाई कोस किसका पढ़ा है आपने, 1 बाई कोस किसका पढ़ा है आप मुझे बताओ। कोस को ऊपर में 1 है ना, 1 बाई कोस से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 1 बाई कोस आपने पढ़ा है कितना, सेक ए पढ़ा है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सेक ए, जो कि आप लोगों का यही, ये जो राइट हैंड साइड में था आप लोगों का यही आंसर था, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई सेक ए जो कि आप लोगों का आंसर होगा, जो कि राइट साइड में था दोस्तों आप सभी का, ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आप सभी को। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बहुत सारे सवाल है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना हम लोग, बहुत समय लग रहा है, बहुत समय, मतलब ना आप सभी शायद देख देख के बोर हो रहे होंगे, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए बोलना तो पड़ेगा ही ना, चाहे बोर हो या फिर कुछ भी हो, बोलना तो पड़ेगा ही, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया, अगर आप लोग इस तरीके से और भी क्वेश्चंस डिस्कशन मुझसे करवाना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के साथ, कुछ इस तरीके से वीडियो लेके आप सभी के सामने में उपस्थित होंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हर दिन की तरह दिल से दोस्तों बाय बाय।